नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे सभी बीएड शिक्षक जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर हुई है, उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाना। इस संबंध में ताज़ा सूचना यह है कि अभी वेबसाइट जो है बना दी गई है और बहुत जल्द ही यह कार्य करना शुरू कर देगी। और उसके बाद जो भी शिक्षक देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जो 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर चयनित हैं, वे सभी शिक्षक आवेदन करेंगे और फिर इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को देख लेते हैं जो NIOS के द्वारा दी गई हैं। इसमें शिक्षकों को आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे और किस प्रकार से आवेदन होगा, कितना फीस होगा, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी, क्या सिलेबस रहने वाला है, इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। देखिए, एलिजिबिलिटी इसमें आप देख लीजिए, जो कहा गया है कि ऐसे शिक्षक, ऐसे अपॉइंटीज जो 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच नियुक्त हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करना होगा। अपनी जो एलिजिबिलिटी है, जो उनकी योग्यता है, उसको मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। फेलियर टू कंप्लीट, अगर इसको फेल हो जाते हैं कंप्लीट करने में, तो जो कंसर्न एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं, तो वो उनका इनवैलिडेट हो जाएगा। जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति है, वो इनवैलिडेट हो जाएगी। ऐसे शिक्षक ध्यान देंगे। और ब्रिज कोर्स ऐसे शिक्षकों के लिए नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट खोज रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स के में अभी आने वाले समय में वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह ब्रिज कोर्स नहीं है। तो यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह सूचना आपको दे दी गई है। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसको भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहले 10th का मार्कशीट लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 10वीं का सर्टिफिकेट आपका लगेगा अनिवार्य रूप से। उसके बाद दूसरा है बीएड का डिग्री लगेगा। बीएड में कुछ लोग कह रहे हैं कितने प्रतिशत अंक पाने चाहिए, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं है। कितने भी आपके अंक हों, आप बस बीएड डिग्री, आप उत्तीर्ण, मतलब बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप बीएड कर रखे हैं, आपकी 10वीं की मार्कशीट है। और सेल्फ सर्टिफिकेट एक आपका लगेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जल्दी फॉर्म फिलअप होने जा रहा है, तो एक सेल्फ सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। सेल्फ सर्टिफिकेट में क्या होगा, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सेल्फ सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये है सेल्फ सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें आपको अपने स्कूल के बारे में सूचना देनी पड़ेगी और अपने बारे में सूचना देनी पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, जो भी टीचर हैं सर्विस में, उनके द्वारा इसको भरा जाएगा। ऐसे ये कह रहे हैं कि अपने टीचर, आप अपना नाम लिखेंगे और अपने पिता का नाम लिखेंगे और कहाँ पर आप टीचर, विद्यालय का नाम लिखेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, और डिक्लेयर करेंगे कि मैं अनट्रेंड सर्विस टीचर हूँ और स्कूल में काम कर रहा हूँ। NIOS 6 मंथ सर्टिफिकेट जो मुझे प्राइमरी टीचर एजुकेशन में इनरोल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि यह कोर्स आवश्यक है और उन्हीं प्राइमरी टीचर्स के लिए है जिनकी नियुक्ति बीएड के आधार पर NCT की नोटिफिकेशन 28 जून 2018 से लेकर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 28 नवंबर 2023 तक, यानी इस डेट तक की जो है, ये मतलब जो जजमेंट आया है उस तक सर्विस में मैं हूँ। तो मतलब यहाँ पर 28/11/2023 लिखा हुआ है, डेट ऑफ ऑनरेबल। तो ये तो आई थिंक ये जजमेंट का जो डेट है वो सही है। जो देवेश सभा का फाइनल जजमेंट कब आया था, 11 अगस्त 2023 है ना। तो ये थोड़ा सा हो सकता है इनका मिसप्रिंट हो। तो इस दिन तक मेरी नियुक्ति हुई है। आई हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 1 ईयर। 1 साल में मुझे यह कोर्स कंप्लीट करना है। ध्यान दीजिएगा, NIOS के द्वारा। क्वालिफाइंग दिस कोर्स इज स्ट्रिक्टली मीन्ट टू प्रोटेक्ट माई एम्प्लॉयमेंट। मेरी जो नौकरी है बचाने के लिए यह अनिवार्य है। और ब्रिज कोर्स मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए, जॉब के लिए नहीं है, नई नौकरी के लिए नहीं है। और मैं यह जानता हूँ भली भांति कि अगर कोर्स को नहीं कर पाता हूँ टाइम फ्रेम में, तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊँगा टीचर्स के रूप में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो आई विल रेगुलरली पार्टिसिपेट। मैं नियमित रूप से सभी जो एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, जो असाइनमेंट बनेगा, जो वर्कशॉप होंगे, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होंगे, इन सब में मैं भाग लूँगा, हिस्सा लूँगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा इस एप्लीकेशन फॉर्म में दी जा रही है वो सही है, मेरी जानकारी में सब कुछ सही है। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा जो सूचनाएं दी गई गलत होंगी, तो मैं मेरा जो भी रिक्वायरमेंट, मतलब जो चीज़ें हैं जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, वो सब मतलब अगर कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो फिर डिसक्वालीफाई हो जाऊँगा, ठीक है, प्रोग्राम के लिए। और फिर मेरे खिलाफ एक्शन वगैरह, ये सब आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ और यूडाइस कोड, जैसा कि हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर रहे थे कि विद्यालय का कोड होगा। और उसके बाद अपना सिग्नेचर करके फिर आपके मतलब कि जो प्रधानाध्यापक हैं आपके विद्यालय के, उनके द्वारा भी ये वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका इंटरनल असेसमेंट है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। तो ये 2 भागों में भी बटा हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। इंटरनल असेसमेंट है और ये आपका है कोर्स एंड एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट है 25 नंबर का है, करिकुलम पेडागॉजी है 25 की है, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी मुख्य रूप से आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो हो गई 25 नंबर की। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज टू दूसरी भाषा है 25 की, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स 25 की, पेडागॉजी ऑफ द वर्ल्ड हमारे जो अगल बगल की दुनिया है 25, स्कूल एक्सपीरियंस 100। तो ये कुल मिलाकर हुआ 250 का टोटल, ठीक है। जो इंटरनल असेसमेंट है, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है, ये आपका हो गया। इसके बाद कोर्स और एग्जाम देखिए 75 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट है, करिकुलम है 75 का, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज 1 हिंदी 25, अंग्रेजी या दूसरी कोई भाषा है, संस्कृत वगैरह हो सकती है 25, फिर मैथ 25, फिर EVS साइंस वगैरह 25, ठीक है। स्कूल एक्सपीरियंस इसमें तो है नहीं। तो कुल मिलाकर ये देखिए 3 क्रेडिट के हैं, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। यानी 25 ये 75 ये, तो ये हो गया 100, क्रेडिट 3 है। तो 100 किस प्रकार से परीक्षा हो जाएंगे, कुल मिलाकर 500 अंकों की परीक्षा हो रही है। 2 टोटल अगर आप इसको इंटरनल असेसमेंट को और कोर्स को देख ले रहे हैं तो कुल 500 अंकों की आपकी परीक्षा हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ब्रिज कोर्स का लेटेस्ट सिलेबस है, ठीक है, हमने इसको काफ़ी हद तक कवर किया है। चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी को हमने और कुछ हद तक पेडागॉजी को भी हमने कवर किया है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, सरकार यही कह रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो आप B.Ed शिक्षक है प्राथमिक में के पात्र तो नहीं है। अब जब उनकी नियुक्ति हो ही चुकी है तो उन्हें कुछ उद्देश्य हैं कि आपके अंदर प्राथमिक विद्यालयों किस प्रकार से, जो प्राइमरी का बच्चा किस प्रकार से है उसको समझना है, वो आपको बताएंगे। और सीखने की विभिन्न जो कई तरीके होते हैं, किस प्रकार से नॉलेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करता है जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है। ओवरऑल इसके कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी में जो बच्चा है उसके मनोविज्ञान को आपको समझना है। इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है जो यहाँ पर बताया गया है। और जब आप आवेदन करेंगे तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शन खुल कर आ रहा है, जिसमें प्रोसीड, अभी साइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, मेरे द्वारा आपको बताया ही गया है। तो जब साइट प्रॉपर वर्क करेगी तो आप इनरोलमेंट वगैरह अपना कर लेंगे, आराम से अपना नाम डालेंगे, विद्यालय का नाम यूडास कोड के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। उन सब पर हम चर्चाएँ करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए अपॉइंटीज जिनका अपॉइंटमेंट बेसिक B.Ed के रूप में हुआ है, B.Ed के आधार पर हुआ है 28 जून 2018 से लेकर, अब देखिए यहाँ से लिखा गया 11 अगस्त 2023, ठीक है। तो 11 अगस्त 2023 तक जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, मस्ट अंडरगो, उनको यह कोर्स निश्चित रूप से करना है अपना जॉब बचाने के लिए। और फेल अगर हो जाएंगे इस कोर्स में जो टाइम फ्रेम दिया गया है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई, तो इनवैलिड, इनकी जो नियुक्ति है वो फंस जाएगी। कहने का मतलब ये ब्रिज कोर्स ऐसे टीचर्स के लिए नहीं हो जो जॉब चाहते हैं। इसके बाद आप करेंगे प्रोसीड, और प्रोसीड करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका, मतलब आगे हो जाएगा फॉर्म, ठीक। इसमें यही चीज़ है। अब 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन प्राइमरी टीचर, देखिए यहाँ पर इनरोल नाउ का ऑप्शन दे रहा है। इनरोल नाउ का मतलब यहाँ पर आप शामिल हो जाएंगे, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन 5 दिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ से आप इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर आगे का आपका जो लर्निंग मोड है, ये सब चीज़ें को आप ESV, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था, देखिए पिछले सिलेबस में ये सारी चीज़ें थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कुछ नया बदल गया है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। हाँ, फीस बढ़ गया है, हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि फीस बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ेगा ये नहीं यकीन हो रहा है। कोर्स रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फी 25,000 रुपये भाई, इसके पहले 5-5.5 हज़ार के आसपास था। और 1 टाइम है, नॉन रिफंडेबल है, 25,000 आपका फीस है। एग्जाम फीस है पर सब्जेक्ट थ्योरी का 600 रुपये है, ठीक। उसके बाद एग्जाम फी पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का 250 रुपये है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 70 रुपये चार्ज है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये देखिए पूरा सीन होने वाला है ब्रिज कोर्स का। इस प्रकार से आपको अभी हमने ब्रिज कोर्स के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है दे दी हैं। तो यही पूरी प्रक्रिया अभी तक की है। कुछ दिनों में साइट प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगी तो शिक्षक आवेदन में शामिल, मतलब आवेदन प्रक्रिया करने लगेंगे और इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा लग रही है वो ये फीस है 25,000 रुपये का। फिलहाल के लिए अभी अपडेट यही है जो मैंने आपको दे दिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें।